साथियों सभी को नमस्ते। साथियों आज इस वीडियो में जिस विषय पर मैं बाप से बात करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था इस विषय के ऊपर मुझे फिर कभी अपने जीवन में वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस विषय के ऊपर मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ और सारे के सारे वीडियो अपने आप में भयावह है। मैं नहीं चाहता था कि मुझे जीवन में ऐसा कोई दिन आए कि इस विषय के ऊपर मुझे दोबारा अपनी बात बोलने पड़े और आप फिर वही कंटेंट, घिसा पिटा कंटेंट देखकर वीडियो को स्किप करके जाएं। मैं नहीं चाहता था, परंतु फिर मुझे आज न चाहते अपनी इच्छाओं को मारते हुए इस विषय के ऊपर बोलना पड़ा और आप सभी के समकक्ष आना पड़ा। विषय वही भारत का सबसे विवादित विषय लव जिहाद। अब रुको जरा। आप सभी के मन में यह आ गया होगा लव जिहाद अर्थात एक लड़के ने लड़की को बातों में फंसाया, शादी का झांसा दिया, ये किया वो किया, ऐसे करके नहीं मानी होगी तो लड़की की हत्या कर दी होगी। यही इतना ही लव जिहाद को मत समझो। इस विषय में अपना भविष्य देखा करो, अपनी बेटियों का भविष्य देखो, अपने समाज का भविष्य देखो और अब तो मैं कह सकता हूँ कि अपनी पत्नियों का भी भविष्य देखो। शादीशुदा पत्नियां, शादीशुदा औरतें भी इसका शिकार हो रही हैं, इसलिए इस विषय को गंभीरता से लिया करो। साथियों आज इस वीडियो में मैं जो जानकारी देना जा रहा हूं वह जानकारी कहीं और की नहीं, आप सबकी राजधानी की है। तो दोस्तों उसमें व्यर्थ न करते हुए हम जानकारियां शुरू करें। पूरा वीडियो में आप सभी को बताऊं, पूरा प्रकरण आपको समझाऊं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इच्छा हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। तो दोस्तों उसमें व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों कहते हैं भारत का धड़कता हुआ दिल है दिल्ली, और डॉक्टर लोग कहते हैं अगर दिल में किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो आपकी मौत का कारण बन सकता है। चाहे फिर वह छोटे से दिल में क्लोटिंग हो, चाहे फिर दिल में कोई स्प्रिंग डलना हो, हार्ट अटैक हो, कुछ भी हो, दिल में अगर कुछ भी समस्या है तो आपका मौत का कारण बनता है। परंतु इस दिल में, भारत के दिल पर कितने वार होते हैं, आज उनमें से एक और सबसे बड़ा वार मैं आप सबके बीच रखने वाला हूं। घटना है दिल्ली के बेगमपुर की। बेगमपुर पड़ता है दिल्ली के रोहिणी सेक्टरों में, आसपास का कोई क्षेत्र हमारा दिल्ली में बेगमपुर है। अब हुआ क्या है, दिल्ली के बेगमपुर में एक परिवार बड़े ही प्यार से रह रहा था। बड़ा ही मध्यम वर्गीय परिवार, या मैं कहूँ उससे भी लोअर मिडिल क्लास परिवार अपने अब जिंदगी जी रहा था। सामान्य परिवारों में क्या होता है, ऐसे दूर दराज के एरियो में क्या होता है कि कोई भी आ जाता है किराए पे रहने के लिए मकान दे देते हैं। वही उस परिवार में भी हुआ। परिवार का पिता अब एक दिन घर पर कोई लड़का आता है और कहता है अंकल जी नमस्ते, अंकल जी राम राम, अंकल जी शाम शाम, राधे राधे, कुछ भी कर करा के कहता है मैं पास की ही फैक्ट्री में काम करता हूँ और मुझे आपके घर में किराए के लिए कमरा दे देना। अब सामान्य सरल हृदय का हिंदू, सरल हृदय का सनातनी कहता ओह तू तो मेरा अपना है, आजा भाई कमरा ले ले, खाली पड़ा ऊपर का रह ले, नीचे सब तेरा ही है। और यही हुआ। वो लड़का खुश हो गया कि मुझे कमरा मिल गया और वह ने रहना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1.5-2 महीने में वह लड़का पूरे परिवार में ऐसे घुल मिल गया जैसे वह कोई किराएदार न हो, वह पूरे परिवार का ही कोई अंग हो। परंतु अंग, कितना अंग, ये इसके नाम से जान जाएंगे। लड़के का नाम लईक खान, ठीक है, समझ जाएंगे। अब लईक खान के मन में तो कोई ना कोई अपना विचार, उसको चाहे आप कोई भी नाम रख लें, एजाज, अरबाज, सोहेल, मोहेल, कोई भी नाम रख लें, सारे के सारे एक। उसने देखा घर में, जब घर में देखना शुरू किया तो उसको समझ में आ गया कि ओह इस घर में तो मेरा शिकार भी है। उसने बनाया। उस घर में एक लड़की थी, उस बुजुर्ग पिता की उस बेटी का उसने शिकार बनाया, उसने अपने झांसे में फंसाना शुरू कर दिया। समय बीतता रहा, अब झांसे में आई नहीं आई, सब चीज़ें अखबारों में, मीडिया में नहीं आ पाती हैं, परंतु चीज़ें उसी प्रकार से हुई जिस तरह से आप समझ रहे हैं। उसने उस बच्ची को अपना शिकार बनाना चाहा, क्योंकि हर इन लोगों को बड़े ही प्रायोजित ढंग से एजेंटों के माध्यम से फंडिंग की जाती है। और ये तो आपने बहुत बार इश्तिहार भी अखबारों में देखे होंगे, हिंदू लड़की लाओ तो इतना का पैसा, ब्राह्मण लड़की लाओ तो ये, जैन की लाओ तो ये, क्षत्रिय की लाओ तो ये, गुजर की लाओ तो ये, सब चीज़ें आपने बहुत सरलता से चीज़ों को समझा होगा। अब वही शायद उसका भी वही कोई एजेंट था या जो भी रहा। अब उसने उस बच्ची का शिकार करना शुरू किया। शिकार के झांसे में जैसे ही बच्ची आई तो उसने एक दिन उस बच्ची से कहा कि मुझसे शादी करो। और कहने का समय भी कब, जब लड़की के माता पिता दोनों ही बाजार में किसी कार्य के लिए बाहर थे, शायद साग सब्जी लेने के लिए। मैं बिल्कुल उस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ जिस तरह से वो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हुई होंगी। अब उसने, लड़की ने मना किया। अब जिनके
मत में, जिनके अधर्मी प्रवृत्ति में इंसान को मारना, किसी जानवर को मारना बहुत सरल बात हो, तो उसके लिए उस लड़की का, जिससे वो शायद प्रेम करता था, शायद प्यार करने का नाटक करता था, उसके लिए उसको मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। आपको पता था कि कितने समय से जो है वो लई खान जो है इस घर में आता था? लई खान कम से कम 1-1.5 साल से आ रहा था, जहाँ तक मेरे को पता चला इनके घर से 1-1.5 साल से वो आ रहा था। ये अपने बेटे की तरह मानते थे उसे बाइक वगैरह भी दिलवाई थी इन लोगों ने। अब ये नहीं पता मुझे ये किस मतलब बात पे हुआ है, बट जहाँ तक मुझे इनके घर वालों से पता चला है तो ये शादी के लिए बोल रहा था लड़का, और लड़की ने शादी के लिए मना कर दिया था। रीज़न ये था। और ये जो वारदात हुई है, ऐसी वारदात पहले भी यहाँ पे हो चुकी है। तो पूरा मामला जो है लव जिहाद से जोड़ के देखा जा रहा है, तो ये बात कितनी सच है? जहाँ तक इसके घर वाले बता रहे हैं तो लड़की की तरफ से तो ना ही होगी, तभी उसके साथ ऐसा हुआ है। यानी लव जिहाद है पूरा? यस। लड़की कौन सी क्लास में पढ़ती थी, कहाँ पढ़ती थी? 11th क्लास में पढ़ती थी, बवाना में, और 17 साल की लड़की थी। लड़की ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, शादी नहीं कर सकती। और शादी करता तो भी क्या करता, 2-4-5 महीने बाद उसका कन्वर्जन कराता, उसको निकाह कराता, और लड़की मान जाती तो उसको बच्चा पैदा करने की मशीन बना देता, और नहीं मानती तो फिर उसका तो गला कटना ही था, होना वही था। वही हुआ, लड़की ने मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कलाकार हथौड़ा मारता है लड़की के सिर में, लड़की खत्म, एक ही झटके में सब बराबर। अब लड़की का पिता कह रहा है मैंने उसको अपना बच्चा माना, उसने अपने परिवार का हिस्सा माना, और उसने मेरे को ये सिला दिया। क्योंकि उस लड़की के बाप की सीधी गलती है, क्योंकि हिंदुओं की पुरानी परंपरा रही है आस्तीन में सांपों को पालना, सांपों को दूध पिलाना और उसी सांप से डसे जाना। यह पुरानी परंपरा रही है। चाहे पृथ्वीराज चौहान से देखो, चाहे आज के पृथ्वीराज चौहानों को देख लो, ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। हम इतिहास से सबक नहीं लेते हैं। इतने वर्ष हो गए 5000 साल की गुलामी से चलते आ रहे हैं, और 700 ईस्वी से तो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है कि मुस्लिम हमारे देश में यार तब से लेकर आज तक 2500 साल हो गए, हमने अपने इतिहास से कोई सबक नहीं लिया। चाहे मोहम्मद गोरी आए, गजनवी आए, तैमूर लंग आए, किसने अगर मुट्ठी भर आक्रांता आते रहे, खेत खलियानों को आग लगाते रहे, गांव के गांव को मुसलमान बनाते रहे, और उनका इस तरह से नरसंहार करते रहे, बहन बेटियों को 2-2 दिनारों में बोलियां लगाते रहे, गढ़गंगी और मक्का मदीना के बाजारों में आपकी बहन बेटियां बिकती रही, पर इस हिंदू ने कोई सबक नहीं लिया। और अगर मैं आज इस बात को दृढ़ता से कहता हूं, आज का हिंदू मुझे दूर दूर तक आसार नजर नहीं आते कि वह अपने इस इतिहास से सबक लेगा भी, क्योंकि आज भी उसके आरएसएस जैसे बड़े संगठनों में, या मैं ये कहूं उसको स्कूलों में, मीडिया में, न्यूज़ में, चैनलों में प्यार, सौहार्द, हिंदू मुस्लिम एकता, भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, मैं ये जानता हूँ कुछ ऐसे संगठन भी हैं जो इसका असल में भाई कौन और कसाई कौन इसका भी रूप दिखाने वाले लोग हैं, परंतु वह बहुत थोड़े हैं, और उन थोड़ों को समाज में उनका क्या रूप है या भली बात ही जानते, उनका सहयोग सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। और अगर वह कभी अपने ही लोगों के बीच में जाते हैं तो उनको कहते हैं अरे छोड़ो यार, तुम तो फालतू की बातें करते हो, जानते हो शोएब मेरा अच्छा दोस्त है, मेरे घर आता है। अरे कब तक आता है? वो तब तक ही आता है जब तक उसका टारगेट पूरा नहीं होता। जिस दिन होगा या उस दिन या तो तू नहीं बचेगा, सौरभ फरार होगा। और यही वहां पर भी हुआ। वो जो लई खान था अब तक फरार है, अब पुलिस ढूंढ रही है, ढूंढती रहे, वो तो अपना काम कर गया। तो ऐ मेरे हिंदुओं, ऐ मेरे सनातनियों, अगर अभी भी आपकी आत्मा में कहीं पर भी जरा सी भी अपनी धर्म और अपने राष्ट्र के प्रति चेतना जागृत है या बची हुई है, या मेरी इस वाणी से अगर आप में कहीं पर भी वह विचार उत्पन्न हो रहा है जो आपकी 5000 साल की गुलामी में दब गया था, तो इसलिए मैं कहता हूँ आओ, उठ खड़े हो मेरे साथ, आओ बढ़ चले अपने उस वैदिक पथ के ऊपर, उस धर्म के पथ के ऊपर, और बने अपने श्री राम की भांति, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भांति अपना धर्म का रक्षक। और आवश्यकता पड़ने पर अधर्म का सर्वनाश करते भी हम न चुके, पर वह कर तभी पाएंगे। बार बार मैं कहता हूँ और वीडियो में कहता हूँ, धर्म का नाश भी धार्मिक ही कर सकता है। इसलिए आओ धार्मिक बने, और धार्मिक बनने के लिए आरएसएस से, बजरंग दल से, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े या न जुड़े, ये आपके ऊपर है, परंतु आप
सबसे पहले जुड़ें अपने वेद से, अर्थात अपने ईश्वरीय संविधान से। आपका मूल सब कुछ, आपकी सृष्टि का सब कुछ, आपके जीवन का सब कुछ, आपकी विद्या का सब कुछ, आपके पूरे संसार का सब कुछ वेद। उस वेद विद्या से जुड़े, वेद विद्या जुड़, आर्य पथ पर बढ़। आप फिर बजरंग दल में काम करें, विश्व हिंदू परिषद में काम करें, अपना खुद का परिषद बना दे। आप जो भी करेंगे समाज के हित के लिए ही करेंगे, क्योंकि विद्या ही संसार में आपकी उन्नति का कारण बनती है और अविद्वान लोगों का नाश ही होता है। और मैं चाहता भी हूँ हो, चाहे फिर वह मेरा हिंदू हो, चाहे मैं हूं, चाहे मेरा परिवार हो। तो आप सभी लोग अपने सनातनी मेरे भाई इस पर विचार करें कि हमें अपना नाश करना है, उत्थान करना है, पतन करना है। ये आप सभी के ऊपर निर्भर है। एक तरफ आपके सामने वह माध्यम है जीने का जिसमें आप कह सकते हैं हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब आपस में इस तरह की बातें कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आपके पास में आपका एक वेद का पथ है जिसमें सब स्पष्ट है कि यह सत्य, यह सत्य। सत्य चाहे मेरे अपने में हो, चाहे मेरे पराये में हो, मैं सबका विरोध करूंगा। प्रत्येक असत्य की, हर घटना का मैं विरोध करूंगा और धर्म की स्थापना के लिए मैं जीवन लगा दूंगा। तो आपके ऊपर है, ऐसे लव जिहाद की घटनाओं को देखते रहकर, खुश रहकर अपने ये सोचना चाहते हैं कि ये तो उत्तर प्रदेश में हुआ, ये तो दिल्ली में हुआ, मुझे क्या। अरे कल आपकी बेटी के साथ भी होगा, कल आपके बेटे के साथ भी होगा। रिंकू के साथ क्या हुआ, और न जाने रिंकू, अंकित, मोहित, श्याम कितने आए, कितनों के साथ हुआ। कब तक देखोगे? जब तक देखोगे, जब तक आप अपनी मूल संस्कृति से नहीं जुड़ोगे। तो आओ मूल संस्कृति से जुड़ें और धर्म के प्रति आवाज बुलंद करें और अब धर्म की पताका दोबारा लहराएं जो कभी हमारे महापुरुषों ने लहराई। सोचो, एक व्यक्ति श्री कृष्ण महाभारत में अकेला पूरे महाभारत का सूत्रधार, ऐसा उसने रणभेरी बजाई कि सारा का सारा अधर्म का तंत्र हिल गया और धर्म की स्थापना करी। भले उसका जीवन खप गया, तो क्यों ना हम खपाएं, क्यों ना अपने राष्ट्र की दोबारा स्थापना करें, क्यों ना आप अपने महान उद्देश्य को लेकर बढ़ें कि हमें अपने राष्ट्र में वास्तव में प्रेम क्या होता है, भाईचारा क्या होता है, इसको स्थापित करें। तो ऐ मेरे सनातनियों, मेरे हिंदुओं, जहाँ कहीं भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अपनी आवाज़ बुलंद करो। धर्म के पथ पर चलने के लिए वेद पथ पर बढ़ो और दोबारा से वेद की पताका लहराओ। यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करें या न करें, यह आपके ऊपर है। और वीडियो में आज की वीडियो में आपकी दी गई जानकारियों को अगर आप किसी और से साझा करना चाहते हैं या आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, हर प्लेटफॉर्म पर सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जाने से पहले एक बार मेरे साथ बोलिए, धर्म की जय, धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय, धर्म संस्थापक श्री कृष्णचंद्र जी की जय। सभी को नमस्ते जी।